परेशानी की बात यह है कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, मोदी की पॉलिसियां या खतरे की घंटियां, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। अब सवाल ये है, और हम अपने आप को नेक, पारसा, वतन परस्त कहते हैं, और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। मगर हमारा ये अलमिया है कि जब क़याम का वक्त आता है तो हम सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह आज वहां पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है मोदी की, उसको एक बड़ी सपोर्ट हासिल है। सुनकर अच्छा लगा। और मेरा ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। लेकिन नहीं आई तब्दीली, कुछ नहीं बदला। तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ। भिखारी हो। उसमें उन्होंने तमाम अकलियतों को रगेदा है। तो इसका मकसद है हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो कम ना सही ज्यादा, लेकिन बहरहाल इंटायर इंडिया के एक खास आबादी के साथ है। आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान अखंड भारत के ऊपर उठना शुरू हुआ जब इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर उसका नक्शा लगाया। हम 18 नवंबर को बता रहे थे और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो वो शर्म से डूब के मर। जैसे कि मैं अभी पहले भी बात कर रही थी कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। छोटी सी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया के नहीं जी आप डिफॉल्ट है, हम आपको चेक नहीं देते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आगे हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। ये अखंड भारत जो है सर, इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुसलमान घुस बैठिए हैं, और नहीं तो क्या। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। मुझे समझ नहीं आती है कि जो हमारे रहबर हैं, रहबर का मतलब पता है इन रहबरों को, जितने भी रहबर सुन रहे हैं जो खुद को रहबर कहलवाते हैं, रहबर होता क्या है, रहबर के लफ्जी मायने होते क्या है, ये जो हमारे रहबर हैं ये बात समझते क्यों नहीं है कि एहतजाजी सियासत से अदम इस्तेकाम बढ़ता है। बीमार मईशत मजीद बीमार होती है, बल्कि बीमार मईशत जो वेंटिलेटर पे होती है उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं, बेयकीनी की फजा बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और सरमायाकारी 100% कम होती है। अब ये कैसी अवामी खिदमत है, ये कैसे रहबर हैं जो अवामी खिदमत के नाम पर इस तरह की रहबरी करते हैं जिसमें अवाम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। मुझे समझ नहीं आती इनकी रहबरी की डेफिनेशन। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। ये लाख कोशिश कर लें पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते। इक्तिसादी कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाएं तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे। तो फिर हम कहां खड़े हैं? हमारी खुद मुख्तारी कहां है? हमारे अपने फैसले कहां हैं? आम आदमी जो घर में रह रहा है, जिसने 2 वक्त की रोटी खिलानी है अपने बच्चों को, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन किसके खिलाफ एहतजाज करता फिर रहा है, कौन सड़कों पर निकला हुआ है, कौन किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ आवाजें उठा रहा है। उन्हें चाहिए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी, और उनको एक अच्छा आप तालीमी मेयार दें, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज दें, अच्छे हॉस्पिटल्स हों और गरीब का बच्चा भूखा न सोए, रोजगार के मौके बढ़े, मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए, ये चाहिए गरीब बंदे को। अगर हमने सब कुछ IMF के कहने पे करना है, कोई ऐसा तो हो दे आप उसे इमरान खान को वो बुरा भला, उसने नहीं माना IMF का मुआहदा, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, पेट्रोल 150 का कर दो। तो क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिला था? IMF में मुंह में डालेगा जो ये कह रहा है चेक वापस दे देगा, ये वो हम बहुत बड़ी इक्तिसादी हकीकत है, इतना आसान नहीं है। हम श्रीलंका नहीं है, अभी हम श्रीलंका नहीं है जिसे आराम से आप डिफॉल्ट कर कह देंगे। बिल्कुल हम एक दुनिया पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली करें। अमेरिका को नहीं पता कि हम कहां बैठे में, इधर हमारे ईरान, इधर हमारे चीन है, इधर हमारे अफगानिस्तान है, वो ये तुर्की खड़ा है। हम एक बैलेंस है इस खित्ते के। बिल्कुल ठीक है, अब हमें धमकाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए यार कोई कुछ नहीं होता, करें तो सही हिम्मत।
आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे होते सरकार आप हमारे माई बाप ऑफ बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती। लीडरशिप जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होती है कि जब उसे ट्विन टावर के ऊपर सैर कराने लेके गए और उसको इंप्रेस करने के लिए कहा क्या भुट्टो साहब कैसा लग रहा है अमेरिका, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे है वो अमेरिका। अच्छा, कहते हैं कि अच्छा हमसाया हो तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर यही हमसाया बुरा हो तो जहन्नुम से भी बुरी बन जाती है। ये बात, ये मुहावरा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठता है, जिसकी दरिंदगी, बेहिसी, बेशर्मी ने भारतीयों की जिंदगी ही अजीरन नहीं की, बल्कि इसकी जो बेगैरती कह लें, इसकी काली करतूत कह लें, उसने इर्द गिर्द बसने वाले जो तमाम हमसाया ममालिक है उनकी नाक में दम कर रखे है। सब तंग है इस नरेंद्र मोदी से, सब। पूरी दुनिया की अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की एक करेंसी होती है। पाकिस्तान का जैसे रुपया, इंडिया का रुपया, दिरहम, रियाल। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हर मुल्क की दो करेंसियां होती हैं, एक रुपया, एक डॉलर, एक रियाल, एक डॉलर, एक यान, एक हर जगह डॉलर जो है वो अलावा एक मुल्क के, और वो है अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि डॉलर का मालिक खुद अमेरिका भी नहीं है, फ्रेंचाइज है उसके पास। ठीक है, ओके, ये एक हकीकत, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डॉलर को अपनाने की पादाश के अंदर 3 अमेरिकी सदर ने आवाज उठाई और तीनों मारे गए, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन 1965 पे हेडशॉट। डॉलर को अपनाने की बात की, 3 दिन बाद ही उसको एक तकरीब के अंदर गोली मार दी, मारने वाले को उसी जगह मार दिया गया, किस्सा तमाम हो गया। लाइक जो हमारे पाकिस्तान में होता है। नंबर 2 रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1945 में इसको भी मार दिया गया। अच्छा। नंबर 3 जॉन एफ कैनेडी, हाँ, मैं कहती उनका मैंने पढ़ा। उसका एक बयान था जो उसकी मौत का सबब बना कि जो लोग पीछे बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। उसकी हुकूमत चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तारीख का ये जुमला साबित करता है कि अमेरिका के जितने सदर और हुक्मरान हैं वो हमारे वालों के जैसे नहीं। और वैसे भी ये फिनोमेना क्लियर भी हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, ये खत्म हो गई बात। जो है अमेरिका का वो एक कठपुतली है, वो कठपुतली जैसे हमारे ये कठपुतली बैठे हैं ऐसे वो भी हैं, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमारे ही जैसे पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल जी। उस दिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में ही मैं ये जान गया था कि यूएसए को इसराइल की जरूरत नहीं है। ये गलत फिनोमेना है आप लोग के जहन में। इसराइल को, हाँ, अमेरिका की जरूरत इसराइल है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत है इसराइल की। अमरीकी सियासत और हुक्मरानों का जो मंबा है बेशक अवाम है, अवाम में उनकी हुक्मरानी है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के पास, इसराइल पे उनकी ग्रिप है, अमेरिका की नहीं, अमेरिकन सियासतदानों की नहीं। अब बहरहाल डॉलर और अमेरिकन इंतज़ामिया जिसके हाथ के अंदर तिनकी की तरह नाच करते हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स है जो डॉलर का मालिक है? उसका नाम है रोथशाइल्ड। मुझे सब पता है, सामने वाला मुझे बताए भी ना। फिर हम क्या करते हैं कि जो अपने अपने जाविये से, अपने अपने आने से देखते हैं ना चीज़ों को, फिर हम उसे ख़ास एक मफहूम का लिबास पहनाकर हालात को अपनी सोच, चूँकि हमारे दिमाग में चल रहा होता है और हम अपने को अक्ल कुल समझते हैं, अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक उसको ढालना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, या फिर इल्ज़ाम तराशी का काम तेज़ कर देते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है, ठीक है जी, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।